मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ बिजनेस में ही ऊपर ना जाओ, तुम अपनी लाइफ में भी सेटल हो जाओ। मैं जानता हूँ तुमने मेरी हर एक चीज़ पे खरे उतरे हो। मैं कभी भी इसमें डिनाई नहीं करूँगा। तुम मेरे एक ऐसे बेटे हो, तुमने मेरा नाम रोशन किया है, तुमने मेरे बिजनेस को और बढ़ाया है वांग जी। मैं जानता हूँ, लेकिन तुमने बढ़ाने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुमने की है, जो बिल्कुल भी सही नहीं था। लोग तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन बन चुके हैं, तुम्हें दुनिया के सामने बहुत बुरा साबित कर चुके हैं। मैंने 2 सालों में तुम्हारे लिए कहाँ रिश्ते नहीं भेजे और सब लोगों ने मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते। वो तुम्हें खूनी कहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरा बेटा कोई खूनी नहीं है। तो वहाँ पे वांग होता है, मुझे शादी नहीं करनी है पापा, ये सारी चीज़ें अभी मुझे नहीं सोचना, मुझे सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है। तो वहाँ पे मिस्टर लैन बोलते हैं, मुझे पता है तुम्हें काम से फुर्सत नहीं मिल रही है, लेकिन तुम अगर तुम सिर्फ अपने काम पे ही ध्यान दोगे, जो बिल्कुल सही नहीं है भांग जी। तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ में भी ध्यान देना होगा। कैसे? हाँ, हम क्या कोई ऐरा गहरा रास्ते के ओमेगा उसके साथ तुम्हारी शादी करवा दे? हाँ, दुश्मन हमारे बिजनेस में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे होंगे। वो हमारी पर्सनल लाइफ में हमें हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इट इज़ नॉट गुड फॉर मी, नॉट गुड फॉर यू। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ कि हम क्या रास्ते के ओमेगास के साथ तुम्हारी शादी करवा दें, वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ पे अटैक कर रहे हैं। तो वहाँ पे वांग जी जो गुस्से में बोलता, क्या कौन है वो लोग, मैं उन लोगों की जान से मार दूंगा। वहाँ पे मैडम लेना आती मैडम सॉरी गाइस मैडम लेना आती है और उन दोनों को मतलब खाना सर्व करके देती है। मैडम लेन जो कुछ नहीं कहती, वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है। हाँ, उनका हस्बैंड वो कैसे, क्या है क्या नहीं है, इन सारी चीज़ों को वो कैसे कहेगा या नहीं, किसी को भी कुछ नहीं पता। वो जानता है मैडम लैन जानती है कि उनका बेटा एकदम अपने बाप के जैसा हुआ है और ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत तकलीफ़ दी थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। उनका पति तो उनका तकलीफ़ नहीं समझता, लेकिन उनका बेटा भी नहीं। बहुत सालों के बाद मतलब वांग जी हुआ था। वांग जी जो अपने पापा जैसा निकल गया। ऐसा नहीं है कि उसके फादर जिन उसके मदर से लैनी से प्यार नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें प्यार जताना नहीं आता। वो बिल्कुल भी प्यार जता नहीं पाते हैं, वो समझा नहीं पाते हैं कि कैसे क्या है, क्या कौन सी बात से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। किसी को कुछ पता नहीं है कि सो सॉरी गाइस, मैं क्या करूं, मुझे खांसी है तो है। मैं 2 सेकंड भी खांसी के बगैर नहीं रह पा रही हूँ। मैंने इतनी ज़्यादा दवाई खा रही हूँ, फिर भी काम नहीं चल रहा। तो वहाँ पे भी वांग जी जो इस सारी चीज़ों को मतलब अपने फादर की बातों को सोच रहा था, और वो खाना खा के अपने कमरे में चला जाता है, नहाता है और सो जाता है। और वहाँ पे मैडम जो अपने हस्बैंड की तरफ देख रही थी, उनके हस्बैंड बुरे नहीं है, लेकिन उन्हें अपने प्यार को जताना नहीं आता। ये बात वो उन्हें पता है, वो जानती है कि उनका हस्बैंड उन्हें प्यार जता नहीं पाता। उनका हस्बैंड उनसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो अपने हस्बैंड को मतलब एक्सप्रेस वो नहीं कर पाती। वो नहीं कर पाते हैं। और वहाँ पे जिन बहुत ही ज़्यादा ही टेंशन में थे, क्योंकि वो चाहते थे उनके बेटे की शादी हो जाए। कहते नॉर्मल हो जाती है तब सब मतलब सुधरना चाहता है। जो हमारे अंदर जब तक ताकत है तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं।
लेकिन हमारी ताकत जब ख़त्म होने लगती है, हमारा बुढ़ापा आने लगता है, तो तब हमें डर लगता है ऊपर जाने से, अपने ब्लड लाइन को कैसे आगे बढ़ने देना है। वैसे वैसे ये सारी चीज़ें करने से लोग डरते हैं। उनकी उम्र होती है, अगर उम्र में सब कुछ सही नहीं करते ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पे चिंगनजून जो अपने बेटे के लिए सही जगह पे ढूंढ रहे थे, वो कहाँ पे है, क्या नहीं है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किसी को भी कुछ पता नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और शुयांग उसके पास खड़ा हुआ था और बोल रहा था, सर अभी क्या करना है? तो बोलता है, क्या करना है मतलब? तो बोलता है कि आपके जो आपके जो मतलब लॉयर थे, उनका तो एक्सीडेंट हो गया है और वो मर चुके हैं। हम लोग 2 महीनों से उनकी सारी इंफॉर्मेशन, हमारी सारी इंफॉर्मेशन लॉयर वी चांगसेक से मतलब वी चांगसे ने कहाँ पे रखा है ये मतलब किसी को भी नहीं पता। अब ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे, कैसे इन सारी चीज़ों को हैंडल होगा? ये मतलब आपकी सारी काली चिट्ठी उनके पास है। अगर उनके हमारे दुश्मन के हाथों पे वो मतलब वो चिट्स, वो पेन ड्राइव, वो डॉक्यूमेंट्स लग गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे सर। तो वहाँ पे वांग जी जो गुस्से में बोलते, इसीलिए तो हर जगह ढूंढो, हर जगह कि वो कहाँ रख सकते हैं, उनके ऑफिस की हर एक चीज़ को दोबारा से टटोलो, फिर से देखो कि क्या है क्या नहीं है। मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए, मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। दूसरी तरफ से एक ओमेगा जो अपने कमरे में बैठा हुआ था, रो रहा था और बोल रहा था, बाबा माँ आप लोग मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो अकेले? मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह सकता। क्यों आप लोगों ने मुझे छोड़ के चले गए? मैं आप लोगों से कितना प्यार करता था, आप लोगों का प्रिंस था मैं, और आप लोगों ने आपके प्रिंस को छोड़ के आप कैसे जा सकते हो? पापा चले गए, माँ तो पहले चली गई, आप दोनों ही बहुत बुरे हो। तो अचानक से वहीं पे कोई इंसान आता है और बोलता है, वींग बच्चा ऐसा नहीं करते ना, खुद को ऐसे हर्ट मत करो। तुम अगर ऐसे खुद को हर्ट करते रहोगे तो बहुत बुरा हो जा सकता है ना बच्चा। तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तुम्हें इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना होगा, ओके? तुम इन सारी चीज़ों को जब ये सारी चीज़ें तुम लेट गो नहीं करोगे, तुम्हारे पापा को बहुत दुख होगा। तो बोलते हैं, आंट मैं क्या करूँ? तो बोलते हैं, आंट शू बोलती है, तुम्हारे मम्मी पापा कभी भी नहीं चाहते थे कि तुम खुद को कभी भी हर्ट करो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा तुम्हें हमेशा से खुश देना चाहते थे। तो वहाँ पे भी ना जस्ट बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, मैं इन सारी चीज़ों से नहीं निकल पा रहा हूँ। मैं अभी कॉलेज मेरे पास आउट हो चुका है, मैं अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुका हूँ और पापा मुझे छोड़ के चले गए। क्यों? मैं क्यों नहीं उनको, वो मेरे साथ रह सकते थे। तो वहाँ पे अंशु बोलती है, हर कोई तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर नहीं रहेगा बच्चा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। दूसरी तरफ से मैडम लैन जो अपनी बहन मैडम यू की तरह देख के बोलती, क्या हुआ? तुम ऐसे कैसे, मतलब क्या हुआ? तुम ये यहाँ पे अचानक से? तो बोलते मैडम यू बोलती, यार मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मेरी बेटी के साथ तेरे बेटे की शादी करवा देते हैं, लेकिन तो कभी भी नहीं सुन रही है। तो बोलते मैं कुछ भी नहीं कह सकती, वांग जी की शादी वांग जी के डैड करवाएंगे और वांग जी अपने डैड की पसंद से करने की कोशिश करेगा। और मैंने तुम्हारे याली की बात की है, लेकिन वो याली को पसंद नहीं करते हैं और वांग जी भी याली को पसंद नहीं करता है। और याली कितनी बड़ी है वांग जी से, ये सारी चीज़ें तुम्हें समझना होगा। मैं उन लोगों के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, आई कांट फोर्स देम लाइक दैट। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती मैडम यू बोलती है, ये क्यों नहीं कर सकते दी, अब बात तो करो जीजू से। तो वहाँ पे बोलते हैं, जाके तू अपनी जीजू से बात कर ले,
अगर तेरे जीजू तेरी बात सुन देते हैं तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो वो होता है कि जीजू आपसे कितना प्यार करते हैं, अगर आप बोलेंगे तो आप आपकी बात सुनेंगे। तो वहाँ पे मेरा मन बोलती है कि मैंने कितनी बार कहा है, वो नहीं सुनते हैं, तो मैं क्या करूँ अभी बताओ, अभी मुझे क्या कहना चाहिए। तुम लोग मेरी बात सुनते नहीं हो, तुम्हें हमेशा से अपनी मनमानी करनी होती है हर बार। मैं चाह कर भी उन दोनों के ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। मैंने कितनी बार मना किया है, कितनी बार हाँ किया है। मैं चाह कर भी सारी चीज़ें सही नहीं कर सकती। आई कांट, एवरीवन हैव टू गो विद द फ्लो। तुम्हारे 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 जीजू ये सारी चीज़ें नहीं चाहते हैं। मैं चाहकर भी ये सारी चीज़ों को नहीं बोल सकती। तुम नहीं समझ रही हो, तुम्हारे जीजू नहीं चाहते कि यान्नी हमारे घर की कोई मतलब बने, क्योंकि यान्नी और वांगजी की एज डिफरेंसेस है। यान्नी वांगजी से 7 साल की बड़ी है, इतना बड़ा नहीं, इतना भी बड़ी एक ओमेगा के साथ मेरे बेटे की शादी नहीं हो सकती, ऐसा बोला था उन्होंने। तो मैं क्या करूँ बताओ। मैंने तुम्हारे लिए हर एक चीज़ की है, हर चीज़, हर बार उनसे बातें कर रही हूँ मैं फिर भी वो लोग नहीं सुन रहे, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ बताओगे मुझे। तो वहाँ पे मैडम लैन ऐसा बोलते हैं, मैडम यूँ ना बोलते हैं कि वो ना हमेशा से अपनी मनमानी करते हैं और ऐसा करने से क्या सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो कितने सारे ओमेगास के रिश्ते भेज चुके हैं, ओमेगास को किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, और मेरी बेटी की शादी हो गई तो वो वांगजी से कौन शादी करेगा। तो वहाँ पे मैं चिंगन बोलता है कि तुम्हें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बेटे से कौन शादी करेगा, मैं देख लूँगा कि मेरे बेटे से कौन शादी करेगा कौन नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये सारी चीज़ें बातें करना बंद करो। घूमने के लिए यहाँ पे आई हो तो घूमो फिरो, सारी चीज़ें करो अपने मन मर्जी से, लेकिन मेरे बेटे की ज़िंदगी में कौन सी ओमेगा आएगी, वो मेरी मन मर्जी होगी। तो वहाँ पे मैडम यूजू चुप हो जाती है। तो वहाँ पे जियांग चेन जो अपने अंकल की तरफ देके बोलता है, अंकल क्या मैं वांगजी के ऑफिस जा सकता हूँ, मुझे ना देखना है, मैं खुद ऑफिस जाना शुरू कर चुका हूँ, क्या जाऊँ। तो वहाँ पे मैं चिंगन बोलते हाँ जाओ, अगर वांगजी का मतलब हुआ तो मुझे नहीं पता लगता कि वो अपनी ऑफिस में होगा। तो वहाँ पे जियांग चेन बोलता है कि अच्छा ठीक है अंकल, मैं अगर नहीं होगा तो मैं आ जाऊँगा वापस। तो बोलता है तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, नहीं जाना चाहो तो नहीं जा सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो वहाँ पे भी ना जस्ट अपने आप को पे कुछ सोच रहा था, तो वो अपने खबर में जाता है और कुछ चीज़ें देखने लगता है कि अब उसके खबर में क्या है, क्योंकि वो बहुत बोरियत फील हो रही थी, उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, उसे अपने माइंड को डिवाइड करना था। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें थी, मतलब एक लेदर बैग था और ऑफिस बैग, और एक मतलब और एक फाइल, मतलब 2-3 फाइल थे बाहर। तो वहाँ पे भी जो बोल रहा था कि उसके फादर ने कहा था कि अगर कभी भी उन्हें कुछ हो जाता है या फिर कुछ इमरजेंसी आ जाती है कि ये सारी चीज़ें मतलब लैंड मेंशन में लैंचिंग इंजन की तरफ जाके दे दे। बीइंग हमेशा से लैंड मेंशन में जाता था, क्योंकि वो मैडम लैंड से बहुत ही ज़्यादा ही अटैच था। मैडम लैंड जब बीइंग 12 साल का था तब से मैडम लैंड उसे अपने घर बुलाती थी, उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी, क्योंकि वो बोरियत फील करती थी। हर वक्त उन्हें अकेला ही रहना पड़ता था। जब वो उनका बेटा और उनका हस्बैंड बिजनेस ट्रिप पे बाहर चले जाते थे तो वहाँ पे बीइंग को मैडम लैन बुलाती थी, तो वो बहुत अच्छे से जानता है। तो आज रात मतलब अभी क्या बोलते हैं दोपहर के खाने का वक्त आ गया था। वांगजी आज दोपहर के खाने में अपने घर आया था, क्योंकि उसके फादर ने बुलाया था, उससे कुछ बातें करनी थी। तो वहाँ पे मैडम लैन, वहाँ पे शी वहाँ पे सॉरी चिंगन वांगजी, मैडम यू, यानली, जियांगचन बैठे
खाना खा रहे थे और वांग जी अपने फादर से बातें कर रहा था और खाना खा रहा था। तो वहाँ पे मैडम लैन वहाँ पे खड़ी हुई थी, वांग जी और विंग को, वांग जी और उसके डैड को खाना परोस दे रही थी। तो कॉलिंग मतलब डोरबेल रिंग होता है, तो मैडम लैन नहीं जाती है खोलने के लिए, एक सर्वेंट जाता है। सर्वेंट जाके खोलने के बाद वो अंदर तो ना वहाँ पे विंग अंदर आता है, बोलता है आंट आप कैसी हो। तो मैडम लैन बहुत खुश हो जाती है विंग को देखने के बाद। तो वो बोलते मैडम लैन बोलते इतने दिनों के बाद आने की फुर्सत मिली, आंटी से मिलने का मन नहीं करता। तो वहाँ पे विंग बहुत खूबसूरत था। तो वहाँ पे वांग जी जो तो सुन रहा था कि एक ओमेगा आई है, उसकी माँ से बात करी है, उसकी मदर उससे बात करी है बहुत ही प्यार से। तो वहाँ पे ना मैडम लैन जो ये सारी चीज़ें मैडम यू देख रही थी। मैडम लैन विंग के पास जाते बोलते चलो खाना खाओ। तो विंग बोलता नहीं मैं खाना खा के आया हूँ, मेरी मेरी मतलब मेरी कॉलेज स्टार्टेड होने वाले हैं ना, तो इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए आया था और आशीर्वाद लेने के लिए। और ये सारी चीज़ें मैंने अपने कबर्ड में मतलब ढूंढा, मुझे मिला और मैंने सोचा कि अब मेरे पापा ने बोला था कि जब भी कुछ भी हो तो ये यहाँ पे लेके आ जाने के लिए। तो वहाँ पे वांग जी जो खाना खा के हाथ धोने के लिए गया था, ये सुनते ही वो मतलब भाग के विंग के पास आता है और चिंगन जुन भी विंग के पास आता है। वांग जी आते ही विंग से उसे ले लेता है और बोलता है गुड जॉब लिटिल वन। तो वहाँ पे विंग जो बोलता है हेलो आप कैसे हो, वो ग्रीट करता है, लेकिन वांग जी बोलता है अच्छा हो लिटिल वन। ऐसा बोल के वांग जी वो सारी चीज़ों को देखता है। तो वहाँ पे चिंगन जुन चिंगन जुन जो बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है कि ये क्या है। तो बोलता है कि ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे विंग जो ना जस्ट वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी जो एक खट्टा खट्टा एक अल्फा था ऑफ कोर्स, वो एक टीनेज ओमेगा है जो 19 साल का है अभी। तो वहाँ पे विंग जो ना जस्ट देखता है, वो अपना मतलब मैडम लैन की तरफ देखते हैं। मैडम लैन जो विंग की तरफ देख के बोलते बेटा तुम ठीक तो हो ना। तो विंग बोलता है हाँ आंटी मैं ठीक हूँ। तो वहाँ पे जियांगचन आता है, बोलता है कि हे क्यूरी हाय माय नेम इज़ जियांगचन, नाइस टू मीट यू। तो वहाँ पे विंग बोलता है नाइस टू मीट यू टू गगा, मेरा नाम भी अभिशान है। ऐसा बोल के दोनों हैंडशेक करते हैं। तो वहाँ पे मैडम यू जो ना विंग की तरफ देख के बोलते हैं कि ये वी चांगसे के बेटा है, मेरा बेटा। तो वहाँ पे बोलता है हाँ। तो ना वहाँ पे मैडम यूँ बोलती है तो मैं ना जियांगचन के लिए एक ओमेगा ढूंढ ही रही थी, ये बहुत खूबसूरत ओमेगा है क्या मैं उसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं। तो वहाँ पे मैडम ये वो बोलती है तो क्या तुम मेरे बेटे से शादी करना पसंद करोगी। तो वहाँ पे मतलब मैडम लैन जस्ट देखती है अपने बहन को। तो वहाँ पे चिंगन जुन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि ये वहाँ विंग को पसंद करने मतलब आज विंग कितना लकी बन चुका है वांग जी के लिए। उसके सारे काले चिट्ठे उसने वांग जी के पास लौटा दिए हैं। तो वहाँ पे वांग जी तो अपनी चीज़ों को लेके वहाँ से चला गया था। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है कि मैं तुम क्या शादी करोगे मेरे बेटे से। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करता है, मतलब उसे अजीब सा लगता है कि अचानक से आप जानना पहचाना पाके बोल दो कि मुझसे मेरे बेटे से शादी कर लो। तो विंग को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा। तो वहाँ पे चिंगन बोलते भी नहीं। तो वहाँ पे मैडम यू बोलते क्यों नहीं, ये कितना प्यारा बच्चा है, मेरे बेटे के साथ बहुत अच्छे से जियांगचन के साथ बहुत अच्छा मतलब मैचअप होगा। तो वहाँ पे भी ना ये सारी चीज़ें सुन के ना उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं, उसे इन सारी चीज़ों में ना नहीं घसीटना है खुद को। वो अपने आप को ना बहुत ही ज़्यादा काम अच्छा एक स्मूथ एक लाइफ देना चाहता है। वो इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो अपनी लाइफ को मतलब घसीटे। वो बोलता है आंट में जा रहा हूँ। तो वहाँ पे ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे चिंगेजन बोलता है
कि मैं चाहता हूँ कि वो वांग जी और विंग की शादी हो, तुम्हारे बेटे के साथ नहीं। तो बोलता है कि आपके बेटे के बारे में आपको पता है, वो खूनी है और एक ऐसे प्योर से बच्चे के साथ आप ऐसा जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो वहाँ पे जिंगन जन एक स्मर्क करते हैं और मैडम यू की तरफ देख के बोलते हैं, वो उसी खूनी के साथ तुम अपनी बेटी की शादी देने के लिए पागल हो रही थी, मेरी बीवी को प्रेशराइज कर रही थी, है ना। तो वहाँ पे मैडम यू जो ना अपने दादू को पीस के बोलती है कि देखो, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट मुझे मेरे बेटे के लिए पसंद आया है और कुछ नहीं। तो बोलता है कि मैडम ये बोलती है कि वैसे मेरे बेटे के लिए मैंने उसे पसंद किया है, मैंने सबसे पहले ये बात की है। तो बोलता है कि मुझसे तुम जीत सकती हो यू। तो वहाँ पे मैडम यू जो अपने दांतों को पीस के बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, मुझे पता है कि मैं आपसे बिल्कुल जीत नहीं सकती, मैं इन सारी चीज़ों में जीतना भी नहीं चाहती। ऐसा बोल के वो ना वहाँ से चली जाती है मैडम यू अपने बच्चों को लेके, क्योंकि उन्हें पता है कि लेंस कितने ज़्यादा खूंखार है और सबसे ज़्यादा तो साइकोपैथ है वांग जी की साइकोपैथनेस के अलावा कोई भी मतलब कुछ भी नहीं कर सकता। अगर भी वांग जी साइकोपैथ नहीं होता तो बहुत ज़्यादा ही एक आइडियल एक अल्फा होता लेकिन वांग जी तो साइकोपैथ है। तो वहाँ पे भी ना जब ये सारी चीज़ें आखिर ना वो अपने घर में जाके वो तो ना वहाँ पे भी जो घर आके ना उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें क्या हुआ कि अचानक से वो मतलब घर कोई आके उससे मतलब शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। तो वहाँ पे विंग ने सोचा कि उससे शादी नहीं करनी है, वो अभी शादी नहीं करना चाहता, वो इन सारी चीज़ों को ना लिटरली अपने आप को इन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहता है। अभी अभी तो वो अपने डैड को खो के उसके सब कुछ खो चुका है। वो अभी किसी चीज़ की बात नहीं मतलब नई चीज़ शुरू करने की हालत में नहीं है। तो वहाँ पे भी ऐसे ही सोच के ना सो जाता है, ऐसे ही एक देर हफ्ता चला जाता है। वहाँ पे चेंजिन जुन वांग जी को बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है हाँ किससे। तो बोलता है उस वी जंग से के बेटे वी बुशियन से। वो हाँ, वो एक अच्छा खासा लॉयर था और उसकी अच्छी खासी एक रेपुटेशन थी और उसकी फैमिली भी एक अच्छी खासी रिपोर्टेड फैमिली थी। उसके बेटे के पास ऑलरेडी इतने पैसे हैं कि वो चाहे तो ये सारी चीज़ें मतलब वो सारी ज़िंदगी बैठ के भी खा सकता है। एक अच्छा खासा घर है उसका, मतलब अच्छे खासे घराने से बिलोंग करता है और हमारे लिए एकदम सही है। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलता है लेकिन अभी तो वहाँ पे मैडम मतलब चिंगन जुन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर उसके फादर जिंदा होते क्या तुम उससे शादी कर पाते। नहीं ना, वो तुम्हारे साथ उसकी बेटी की शादी नहीं करवाता, अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है और शादी कर लो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है लेकिन डैड। तो बोलता है मैंने जो कहा है वो करो वांग जी, तुमसे गलत मतलब कभी भी तुम्हें मतलब पुलिस पकड़ सकती है। तो वहाँ पे बोलते हैं मुझे कोई नहीं पकड़ सकता डैड। तो बोलते हैं मुझे पता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया है अपने हाथों से, लेकिन तुमने खुद करवाया है और तो वो लोगों के पास वो प्रूफ है और ये सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर चार्जेस होने वाले हैं, तुम्हें इन सारी चीज़ों से बाहर जाना होगा। तुम कोई माफिया किंग नहीं हो जो तुम बच जाओगे वांग जी, तुम एक बिजनेसमैन के बेटे हो और एक बिजनेसमैन हो। हाँ, तुम्हारे जो काम करने के तरीके हैं वो बहुत ही ज़्यादा हटके हैं, थोड़े माफियाज वाले हैं, लेकिन तुम माफिया नहीं हो। तुम्हें ये समझना होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचूंगा। ऐसा सुन मतलब बोल के चिंगन जुन जब ये मतलब बोलते हैं तो वहाँ पे वांग जी बोलता अच्छा ठीक है जैसा आप कहो। तो वहाँ पे विंग को शादी के लिए बोलता है चिंगन जुन, तो ना विंग ना मना कर देता है, बोलता है कि मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी है।
तो वहाँ पे चिंगन ने अपनी वाइफ को भेजा विंग को मनाने के लिए। वो ना नहीं सुनना चाहते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। वो इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे ना वांग जी ना विंग मतलब मैडम लैन की बात सुन के विंग मान जाता है, क्योंकि मैडम लैन उसके लिए एक मदरली फिगर थी। उसे लगा कि अगर वो वांग जी से शादी कर लेगा तो उसे मदर एक मिल जाएंगी। तो ऑफ कोर्स वो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी मतलब डिनाई नहीं कर सकता। वो मैडम लैन को अपनी मदरली फिगर देखता है। तो वहाँ पे नवीन ना जब ये सारी चीज़ें मतलब सोच रहा था कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, वो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी होता है ना कि सो सॉरी गाइस। तो ना वहाँ पे विंग ना हाँ बोल देता है। तो वहाँ पे विंग और वांग जी की शादी तैयारियाँ होती है। बहुत धूमधाम से चिंगन जून अपने बेटे की शादी करवाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिन जिन लोगों ने वांग जी की शादी रोकने की कोशिश की है और ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की है, उन लोगों के मुँह पे एक तमाचा तो चढ़ना ही चाहिए ना। तो एक तमाचा तो मिलेगा ही। तो वहाँ पे विंग जो है सारी चीज़ों को मतलब लिटरली इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके वो ना एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है सब कुछ है मेरा। तो वहाँ पे वांग जी और विंग की शादी हो जाती है। लोग कानाफूसी कर रहे थे कि बिन माँ बाप के बेटे का एक ओमेगा बच्चे का बलि चढ़ा दिया है लैन फैमिली ने। वांग जी बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। बहुत ही ज़्यादा ये एक होता है ना कि तुम मतलब डिफाइन नहीं कर सकते कि वो कितना ज़्यादा एरोगेंट बदतमीज़ है, और वो चिंगन जून की वजह से बना है। तो ये सारी चीज़ें ना वो बहुत ही ज़्यादा ही मतलब होता है ना कि उन्हें बहुत बुरा लगता है। तो अचानक से वहाँ पे एक ओमेगा आता है और बोलते हैं ब्रदर आता है और बोलता है ब्रदर। तो बोलता है शिचेंगा आप। तो बोलता है हाँ मैं, तुम कैसे हो। तो बोलते हैं मैं अच्छा हूँ। तुम्हारी शादी हो रही है, मैं तुम्हारी शादी पे नहीं आ पाया, पूरी शादी पे मुझे माफ़ कर दो। तो मैडम लैन अपने बड़े बेटे को ओमेगा बेटे को देख के बहुत खुश हो गई। पूरे 3 सालों के बाद उनके बड़े बेटे को वो देख रही है। उनके बड़े बेटे की शादी बहुत पहले ही उन्होंने करवा दी थी। वांग जी जब 18-19 साल का था तब मतलब लंच शीचेन का शादी हो चुका था नी मिंगजू से। तो वहाँ पे नी मिंगजू जो अपने मतलब साले साहब को बोलते हैं साले साहब व्हाट्सअप क्या चल रहा है, शादी कर चुके हो। तो वहाँ पे भांग जी बोलता है हाँ ब्रदर इन लॉ आपने भी कर ली तो मुझे भी करनी पड़ी। तो मतलब साला मतलब जीजा टांग खिंचाई कर रहे थे। तो वहाँ पे ये सॉरी। तो वहाँ पे ना ये मतलब लंच किचन बोलते हैं विंग तुम खुश तो हो ना। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं पता नहीं इस मैं खुश हूँ दुखी हूँ क्या हूँ पता नहीं हूँ। तो वहाँ पे शिचेन का एक ओमेगा अल्फा सन था जिसका नाम था नी हुई ही आता है और बोलता है कि मम्मा मम्मा। तो बोलता है क्या है परेशान मत कर ली हुई अपने अंकल को जाके परेशान कर। तो नी मिंचून बोलता है क्या हुआ शिचेन। तो बोलता है कि ये मुझे परेशान कर रहा है। तो बोलता है हुई तुम अपने मामा को परेशान मत करो, यहाँ पे आओ पापा के पास आओ। तो ना वहाँ पे मतलब नी मिंगजू नी हुई को अपनी गोद में ले लेते हैं और नी हुई अपने मामू को देख के उनके पास जाता है और बोलता है कि मामू मैंने आपको बहुत मिस किया। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैंने भी अपने लिटिल बटी को बहुत मिस किया। मेरा लिटिल बडी कैसा है। तो बोलता है बहुत ही बुरा, पता है मम्मा मुझे कितना डांटती है।
तो बोलते हैं ओ मेरे किट्टी भाई को काका ने डांटा तो काका को मैं डांट दूंगा, चिंता मत कर। तो बोलते हैं अब डांट देना ठीक है। तो बोलते हैं हाँ मैं डांट दूंगा, चिंता मत करो माई लिटिल हुई। तो वहाँ पे नहीं हुसैन आता है और बोलता है हाय बांगजी ब्रदर क्या चल रहा है, हनीमून के लिए कहाँ जाने वाले हो? तो बोलते नहीं काम है नहीं जाना चाहता। तो बोलते हे ब्रो हनीमून पे जाना तो एक कंपलसरी है। तो बोलता है तू शादी करके हनीमून पे चला जा। तो वहाँ पे न्यूज़न बोलता है मैं तो जाने ही वाला हूँ, मैं शादी करूँगा तो ना हनीमून पे भाई 1 महीना नहीं 3 महीने जाऊँगा। ऐसा बोल के वो अल्फाज टांग खिंचाई खेल रहे थे और बीइंग का पूरा चेहरा रेड पड़ गया था। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे बाकी के फैन फिक्शन ज़रूर देख लीजिएगा। और गाइस मैं ये कोई फेसबुक स्टोरी है, मैंने पढ़ा था एक बार, मैंने थोड़ा पढ़ा था और बाकी का मैंने खुद लिखा है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो नए हो तो सब्सक्राइब करना, बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मैं बहुत नॉइस आए तो इग्नोर करना।